जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और निश्चित ही आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है। हम एक परिवार में बंधे हुए हैं, तो एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं और एक दूसरे का चिंता भी करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप हमारे अच्छे श्रोता हो, भक्त हो। आपसे मेरी मुलाकात इसी यूट्यूब चैनल पे होती है। तो आइए, मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज मैं एक बड़ा ही सुंदर, होता क्या है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी वहाँ सब्जेक्ट निकल जाता है, प्रश्न, जो मुझे बताता है कि नहीं, हमें इस पर बातें करनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कुछ प्रश्न करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, उसका उत्तर मुझे देना चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आप प्रश्नोत्तर भी कीजिए कि हाँ, आप और क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। दीदी माँ उसके बारे में बताइए, दीदी माँ इसके बारे में बताइए। चलिए, मैं आज आपसे एक बात की साझा करती हूँ कि कहीं मैं सत्संग में गई थी, और जब सत्संग में गई तो एक विचित्र सी घटना वहाँ घटी। बता दो? चलिए बताती हूँ, लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो हमसे जुड़े हैं वो तो बहुत सुंदर, उन पर बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजा के हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। वीडियो को जब देखें तो सिर्फ देखें ही ना, आप देखें भी, लाइक करें और शेयर करें अपनों में। सत्संग जो है, कहते हैं कि अगर आप ये अमृत की बूंद है। हाँ, अगर आप इसे जितना बांटोगे उतना आपके जीवन में सुगंध आएगी। जैसे एक फूल बेचने वाली फूल बेचती है, भले वो कितनी भी, वो नहीं भी नहाती हो कई दिनों से, महीनों से, लेकिन फूल बेचते बेचते उस पर एक सुगंध आ जाता है। और सुगंध, क्योंकि वो इतना फूलों में उलझी रहती है, फूल बेचती है, कि पूरे बदन में वो दुर्गंध खत्म हो जाती है और उसका शरीर सुगंधित हो जाता है। हाँ, तो मेरे प्यारे, आज मैं बता रही हूँ कि उस सत्संग में गई तो एक ऐसी बातें हुई। अगर आपके समक्ष में भी या आपके मन में भी कभी ऐसी बातें आ रही हो, नेगेटिव बात, जो बातें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, वो क्या है। एक भक्त हमारे पास आए और आने के बाद बड़ा ही प्रेम से कहें कि उनकी पत्नी आई और बोली कि मेरे पति हमेशा हमसे कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तो मैं सोच पड़ गई। उस महिला ने दूर से दिखाया अपने पति को, तो मैं देखकर दंग रह गई, क्योंकि उनके पति जो थे, वो महिला बिल्कुल सांवली, डीप सांवली थी, नैन नक्श अच्छे थे, मिला जुला करके, व्यवहार में बहुत अच्छी थी, मीठी थी। और उनके जो पति थे वो बिल्कुल उनसे अलग, बिल्कुल गौर वर्ण, शांत स्वभाव, और चुपचाप एक चेयर में बैठे थे। तो कही कि हमेशा मुझे ऐसा लगता है, और कितनी बात चर्चा में कभी कभी कहें कि तुम हमसे बहुत खूबसूरत हो। तो दीदी माँ, मुझे तो लगा कि चलो मेरे हस्बैंड मुझे खुश करने के लिए बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे पति को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ। ये बड़ी ही जटिल बात थी। तो मैंने, दादी, सूरज से बात कर उससे।
और अब क्या है कि दोनों पति पत्नी को मैं बुलाई और पति पत्नी को बुलाने के बाद मैंने कहा कि आपके मन में ऐसा क्यों लगता है कि आप देखिए, इसमें शर्म की बात नहीं है। आपकी पत्नी को बहुत भरोसा था मुझ पर, इसीलिए उन्होंने मुझसे शेयर किया। और उम्र कितनी है, अब आप ज़िंदगी के चौथे पड़ाव में आप चल रहे हैं, तो आपने एक लंबी ज़िंदगी, बढ़िया यात्रा आपने जिया है। आप इतने खूबसूरत हो, फिर भी आपके मन में ऐसी बातें क्यों आती हैं? तो वो बड़ी सज्जन पुरुष थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आप मेरे नज़र में हीरे के समान हो। सबसे पहले क्या कि आप कहते हैं ना कि ऊपर से हम कितने खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन अगर मन अच्छा ना हो तो कोई मतलब नहीं बनता है, मेरा स्वभाव अच्छा ना हो। लेकिन आपकी पत्नी कहती है कि आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो अब देखिए, पत्नी कहीं तो इसका बुरा मत मानिए, लेकिन मैं अब सभी उनको भी मैंने जो समझाया, आज मैं आप भक्तों के सामने भी शेयर कर रही हूँ। आप कभी अपने आप को डिमोलाइज कभी मत कीजिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप हमेशा सकारात्मक बातें सोचिए, क्यों ना? क्योंकि आप कभी देखिए, जिनके दोनों आंखें नहीं हैं, जिनके कान सुनते नहीं हैं, कितने ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, कितने ऐसे मानव हैं जिनके दोनों पाँव नहीं हैं, जिनके दोनों पाँव नहीं हैं। तो आप सोचिए कि आपको भगवान ने इतना सुंदर दो आँखें दी, दो कान दिए, गोरा रंग दिया, सुंदर पर्सनालिटी दी आपको, चाहे सांवले हो चाहे गोरे हो। अगर हमारे कन्हैया इतने काले हैं और राधा रानी हमारी कितनी गोरी हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक काला भारी पड़ गया उस गोरे पे? हमारी राधिका जी गोरी हैं और हमारे सरकार हैं एकदम काले। तो काले कभी अपने आप को अपने मन में हीन भावना मत लाया आप, और ये सोचें कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। मानव तन मिला है, सबसे श्रेष्ठ तन योनि में आप हैं। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है, आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको क्या नहीं दिया है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो भी भक्त भगवान को भजते रहें, एक दुख खत्म होगा दूसरा दुख आएगा। ये सब परीक्षा है मेरे प्यारे। तो मैं उस सत्संग की बातें कह रही हूँ कि वहाँ भी सत्संग यही बात की हुई थी कि सब लोगों को लगता कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया तो मुझे भगवान ने वो नहीं दिया। अरे आपको भगवान ने वो सारे अंग प्रदान किए, दोनों आँखें सुंदर दी जो आप भगवान का दर्शन कर पाते हैं, कानों से सुंदर भजन सुन पाते हैं, मुख से आप गीता, भागवत, शिव पुराण, भजन आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, अच्छी वाणी बोल सकते हैं। किसी को कोई दुखी है और वो सुंदर भजन के ललायत है तो आप सुंदर भजन सुना सकते हैं। वो सारा कुछ भगवान ने आपको दिया है। तो आप ये सोचिए कि भगवान आपको क्या नहीं दिया है। अगर आप त्रुटि निकालेंगे अपने शरीर पे, अपने कर्म पे, अपने घर पे, कि उनको तो भगवान ये दिया है मुझे ये नहीं दिया है, तो भगवान पे दोषारोपण मत करें। आप भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, थोड़े हैं, थोड़ी की ज़रूरत है। और अगर यूं ही आप भगवान पर भरोसा करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आपको चाहिए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी विचार है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे।